मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिंदी बाय अनुसार पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और जबरदस्त होगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि वैदिक मैथ की शॉर्ट ट्रिक, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। जैसे आपको दिखाई दे रहा है 1 से लेकर 100 तक की टेबल ट्रिक के माध्यम से हम यानी कि 1 से लेकर 100 तक पहाड़े कैसे याद कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। देखना आप कि आपको मालूम होगी कि ये 2 का टेबल है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठा 16, 2 नाम 18 और 2 दशम 20। ठीक, ये टेबल तो सबको ही याद होंगे। 2 से लेकर 10 तक टेबल सबको ही याद होंगे। ठीक है, यदि कोई बड़ा टेबल आ जाए तो हम क्या करें? यदि कोई बड़ा टेबल आ जाए तो हम क्या करें? जैसे कि आप देखना, अगर टेबल आ जाए 40 यानी कि 2 42 का टेबल आ जाए तो हमको करना क्या है? कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से समझना है कि इस टेबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी करते हैं कैलकुलेशन इसकी। ये क्या आ गया 42 यानी कि 42 का टेबल हम लिखेंगे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम? 2 पार्ट में यानी कि 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ता 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 दशम 20। 2 का टेबल तो सबको याद है, यहाँ तक आसानी से टेबल पढ़ लेंगे हम। ठीक है, उसी प्रकार हमको किससे पढ़ना? 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 दशम 40। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीज को आप देखना। एक ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं देखना। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इधर जो है, इसकी जो लास्ट डिजिट है, कौन सी लास्ट डिजिट जो है, उसको एज इट इज ऐसे ही लिख लो। इसमें 2 है, इसको हम 2 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेंगे? इसमें भी लास्ट डिजिट इसकी 4 है, तो 4 को हम ऐसे लिख लेंगे। हो गया 42 एकम 42। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 4, 4 लिख लेंगे। इसके क्या है? 8, 8 लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक भी नहीं है। अब बढ़ते हैं हम। इसका लास्ट का अंक क्या है? 6 है इसका लास्ट का अंक, हमने 6 लिख लिया। ठीक, इसमें क्या है? क्या बच रहा है? 12 बच रहा है। हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस जगह। इसमें लास्ट में क्या है? 8, 8 को हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। इसमें क्या है? 16, लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 16, इसको ऐसे उतार लो। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें लास्ट जो अंक है इस वाले में क्या है? शून्य। इसमें लास्ट अंक क्या है? शून्य। तो हम क्या करेंगे? इसमें शून्य को उतारेंगे। बचा क्या हमारा? एक। जो हमारा एक बचा है उसको हम क्या करेंगे? इधर लाके ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 20 और एक कितना हो जाएगा हमारा? 21 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसमें लास्ट का अंक क्या है? इसमें लास्ट का अंक 2 है। 2 को हम ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। इसमें क्या बचा हमारे पास में? एक बचा। एक को हम इधर लाके जोड़ लेंगे। 24 और एक कितना हो जाएगा? 25। उसी प्रकार इसमें लास्ट का अंक क्या है? 4। ठीक, और 4 के बाद में यहाँ क्या है? 28 और एक 29। इस प्रकार हम यानी कि करते चले जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ में। और देखना इसमें लास्ट अंक क्या है? 6। यहाँ क्या बचा? 1। 32 और एक 33। उसी प्रकार यहाँ क्या है? 8। यहाँ क्या बचा? एक बचा। लास्ट का अंक जो है इसमें क्या है? 36 और एक 37। ठीक, उसी प्रकार इसमें का एक अंक क्या है? लास्ट अंक जो क्या है इसमें? 0। ठीक, बचा 40 और 2 42। 40 और 2 42। ठीक, इस प्रकार से हम टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार तुम किसी का भी टेबल ले लो, हमको ऐसे ही उस टेबल को सॉल्व करना है। जैसे कि हम और नेक्स्ट देखते हैं। अब आप 45 का टेबल ले लो। 45 का 45। ठीक,
45 के टेबल को हम कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसानी के साथ में, शॉर्ट ट्रिक के साथ में। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। 5 है, 5 का पहाड़ा तो आसानी से आता होगा आपसे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पाँचा पाँचा 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 5 दुसम 50। 5 का टेबल हमने बहुत ही आसानी के साथ में लिख लिया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार 4 का टेबल लिख लो आप। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 दुसम 40। यहाँ तक लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आपको बताया था, इसमें जो लास्ट का अंक है, लास्ट डिजिट है, यानी कि जो इकाई का अंक है इसमें, उसको जैसा है ऐसा का ऐसा ही लिख लो। इसमें क्या है, 45 एकम 45, इसमें लास्ट का 5 है इकाई का अंक, 5 लिख लिया। इसमें क्या है 4 है, ऐसे लिख लिया। इसमें लास्ट का अंक क्या है 0, जो इकाई का अंक है उसको ऐसे लिख लो। इसमें क्या है 0 इकाई का अंक है। उसके बाद में हम क्या करना है, यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पे क्या है 1। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 और 1 9, ठीक। उसी प्रकार इसमें क्या एक अंक क्या है, इसमें क्या करेंगे 5 है, हम 5 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अभी हमारा बचा क्या 1 बचा। 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। इसमें क्या एक अंक क्या है 0 का एक अंक है, तो 0 को हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। बचा क्या 2, 2 को इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक। 16 और 2 18। उसी प्रकार इसमें इकाई अंक क्या है 5, यानी कि 5, 5 को हम ऐसे लिख लेंगे। 20 और 2 22, ठीक। इसमें इकाई अंक क्या है 0, इसमें इकाई अंक क्या है 0। 24 और 3 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए 27। इसमें इकाई अंक क्या है 5, 5 को हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे और इन्हों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। 28 और 3 कितने होते हैं 31, ठीक। इसमें क्या है लास्ट का अंक 0। 32 और 4 कितने हो जाएंगे, इन्हें ऐड कर देंगे 36। उसी प्रकार इसमें इकाई का अंक क्या है 5, दोनों को ऐड कर देंगे, इनको कितने हो जाएंगे 40। 36 और 4 40। इसमें इकाई का अंक क्या है 0, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। 40 और 5 45। तो आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो हम किसी टेबल को पढ़ रहे हैं, जो उसके लास्ट के यानी कि यूनिट अंक है, इकाई का जो अंक है, उसको क्या करेंगे हम जैसा का है ऐसा का ऐसे लिख लेंगे। इकाई का जो अंक है, जो इकाई का अंक है वो जैसा का जैसा है उसको ऐसा ही लिख लो, और जो बचे हुए अंक हैं दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक। बचे जो दोनों अंक हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे, इसी प्रकार टेबल हो जाएंगे, ठीक। अब आप किसी का भी टेबल उठा लो और उठा लें आप टेबल ले लो, किसका 78 का ले लो, 78 का ले लो टेबल, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड करो। 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। अब आसानी से आप पे 8 का टेबल भी आता होगा और 7 का भी आता होगा, सीधी सीधी बात है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 बट्टू 64, 8 नाम 72, 8 दुसम 80, ठीक। हमने 8 का टेबल इधर लिख लिया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे 7 का टेबल इधर लिख लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35,
सात छिंग 42, सात सत्ते 49, सात अट्ठे 56, सात नाम 63 और सात दूसम 70। लिख लिया। अब हमको क्या करना है, जो इसमें इकाई का अंक है, जब हम 78 का टेबल पढ़ रहे हैं, जो इसमें इकाई का अंक है, उस इकाई के अंक को हम एज इट इज जैसा है ऐसा के ऐसा लिख लेंगे। इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है, 8 है। इकाई के अंक को लिख लो ऐसे ही। यदि कुछ इसके साथ में बचता है तो उसको इधर वाले अंक के साथ में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। इसके साथ में कुछ नहीं बच रहा तो बच क्या रहा है, 7। 7 को हम जैसा है ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, इकाई का अंक 6 है। 6 को हम ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे। लिख लिया। अब हमको क्या करना है, 6 लिखने के बाद में बचा क्या हमारा, एक बचा। 14 और एक कितना हो जाएगा, 15। ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 4, यानी कि 4 बचा। इकाई का अंक जो है क्या है हमारा, 4। 4 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ क्या है, 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23। इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इकाई का अंक क्या है, वो 2 इकाई का अंक है। उसके बाद में यहाँ बचा क्या, 3। 28 और 3 कितने हो जाएंगे, 31। उसी प्रकार यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इधर 0 इकाई का अंक है। बचे क्या, इसको यहाँ बचा 4। 4 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 35 4 कितना होगा, 39। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, हमारे इकाई का अंक 8 इकाई का अंक है। उसके बाद में क्या है, 42 और 4 कितना हो जाएगा, इससे ऐड कर देंगे, 46 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे इकाई का अंक क्या है हमारा, 6 इकाई का अंक है। 49 और 5 कितने होंगे, 54। तो दोनों को ऐड कर देंगे आपस में। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 4। 4 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। बची जो संख्या है उनको आपस में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। 56 6 कितने हो जाएंगे, ये होंगे 60 62। ठीक। उसी प्रकार क्या करेंगे हम, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 इकाई का अंक है। 2 हम ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 63। ठीक। 63 60 7 कितना हो जाएगा, 70। ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 0 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद में क्या है, 70 और 8 कितना हो जाएगा, 78। इसी प्रकार हम कितने से बड़ा टेबल से उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ में उसको हम लिख सकते हैं। और इसमें एक चीज और है, यदि आप क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो और एग्जाम में आप बैठे हो, ठीक, और बैठने के बाद में कहीं आपको कैलकुलेशन करने के लिए आ जाए, ठीक, वहां पर क्या होता है, हमको डिजिटल सम का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि 14 गुणे 16 है। 14, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये 78 है। ठीक। अब 78 है, 78 है ये, और 78 गुणे 3 करेंगे हम। करने के बाद में जो 9 का विभाजित का नियम है, वो कहता है जो संख्या 9 से कट गई वो संख्या पूरी पूरी, जो संख्या 9 से कट जाएगी वो यानी खत्म हो जाएगी, शून्य बन जाएगी अपने आप में। ये देखो 7, यहाँ 7 कितने, 7 और 8 कितने हो गए, 15। 7 और 8 15, इन दोनों को जोड़ के लिख लो आप। 15 हमने लिख लिया। यहाँ क्या है, 3। 5 और 1 6, या ऐसे कर लो या सीधे गुणा कर लो आप, 5 और 1 6 जोड़ लो या गुणा कर लो। 15 3 45, 5 और 4 9, 5 प्लस 4 जोड़ेंगे हम, क्या बनेगा हमारा, 9। 9 का मतलब क्या है, वो संख्या हमारी 0 बन जाएगी। ठीक है। अब देखना 78 तिया, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, 78 तिया कितना है, 243। ठीक। एक ऑप्शन में दे रखा हो आपको 234, 312, 390 और 468 दे रहा हो। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और आपको कैलकुलेशन दे रखी हो तो आपको क्या करना है, यानी कि 9 का विभाजिता का नियम लगा देना है। ठीक है। लगाने के बाद में अब हमारे क्या बनना था, इसकी जोड़ने पे 0 बनना था। अब हमको ऑप्शन में देखना है जोड़ने पे 0 कौन सा बनना है। 4 3 7 और 2 9, ये हमारा 0 बनना है, हो सकता है ऑप्शन हमारा। 3 2 5 और 1 6, ये नहीं है ऑप्शन। 9 खत्म, बचा क्या, 3। 6 4 10, 10 का मतलब क्या होता है 1, 8 और 1 9,
यहाँ भी क्या बनना है हमारा 9, मतलब कि 0 बनना है। तो क्या होता है कभी-कभी एग्जाम में, यहाँ भी 0 बनना है और यहाँ भी 0 बनना है। जब इस कंडीशन में आए तो हमको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। यदि ऑप्शन में एक ही हो तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकल जाएँगे। तो आई होप यानी कि आपको 1 से लेके 100 तक के टेबल बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें। धन्यवाद।